माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के बाइबल कोर्स में हम लोग कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र के विषय में मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे। आदिम काल मतलब 19वीं सदी तक संत पौलुस ने ही इस पत्र को लिखा है, उसकी रचना संत पौलुस के द्वारा हुआ, ये विश्वास करते हुए आया। लेकिन 19वीं सदी और उसके बाद जो वर्ड टू वर्ड पढ़ाई करना, अन्य पत्रों के साथ कंपेयर कर करके देना, इस प्रकार का जो गहराई में जो पढ़ाई किया गया, तब पता चला ये पत्र पूर्ण रूप से संत पौलुस के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। आगे आकर के पोलिन स्कूल के द्वारा, संत पौलुस के जो शिष्यगणों के द्वारा संभवतः एडी 70-80 के बीच में लिखा होगा, ये विश्वास करते हैं और आजकल वही सिखाते हैं। लेकिन पहले ये संत पौलुस के द्वारा ही रचना किया। जैसे अध्याय 1 वाक्य 1 में संत पौलुस साफ साफ लिख रहा है, संत पौलुस और तिमोथी दोनों मिलकर के इस पत्र को लिख रहा है बोल करके लिखा है। इस कारण ये संत पौलुस के द्वारा रचित पत्र है करके विश्वास करता हुआ आया। यदि संत पौलुस के द्वारा रचना किया है तो जेल में रह करके ऐसे 4 पत्रों के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हुए आया। सबसे पहले एफेसियों का पत्र, इसके बाद फिलिपियों का पत्र, इसके बाद ये कुलोसियों का पत्र और फिलेमोन का पत्र। ये चारों पत्र जेल से लिखा हुआ पत्र में शामिल हैं। अगर ऐसा है तो संभवतः रोम में जब जेलवास में था, वो भी रोम में सेकंड टाइम, उस समय पर लिखा हुआ होना चाहिए। हमें मालूम है संत पौलुस एफेसुस में जेल में रहा। 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 8 से 10 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उसी प्रकार प्रेरित अध्याय 24 को पढ़ेंगे वाक्य 27 वगैरह में, वहां पर हमें पता चलता है संत पौलुस कैसरिया प्रदेश में भी, वहां के जेल में भी वो रहा है। इसका मतलब केवल रोम में नहीं, एफेसुस में और कैसरिया, वहां पर भी संत पौलुस जेल में रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर संत पौलुस के द्वारा पत्र की रचना किया है तो प्रेरित अध्याय 28 वाक्य 16 से 31 तक के भागों में वो जेल में है। और इसका मतलब संत पौलुस का जो लास्ट जीवन का लास्ट समय पर इस पत्र का रचना किया होगा, अगर ऐसा है तो। अन्यथा संत पौलुस का स्कूल ने, अगर स्कूल है तो
उनके शहादत के बाद संत पौलुस के नाम पर, तिमोथी के नाम पर पॉलिन स्कूल ने एशिया माइनर के एफेसुस में ये लिखा है, ये विश्वास करते हैं। अभी सबसे पहली बात, ये कोलोसियों का पत्र, कोलोसियों का पत्र, ये कलीसिया, ये स्थान कहाँ है? ये एक नगर एशिया माइनर के, हमें मालूम है लौदीकिया संत योहन के द्वारा प्रकाशना ग्रंथ में जो पत्र लिखा उनमें से एक जगह है लौदीकिया। ये एशिया माइनर के लौदीकिया, हिरापोलिस, फ्रीजी, इन प्रदेशों के पास का एक प्रदेश है कोलोसी प्रदेश। फ्रीजी के साउथ भाग में और उसी प्रकार एफेसुस से करीब 130 किलोमीटर दूरी में ईस्ट में जो पूर्वी प्रदेश में ये कोलोसी नगर है। ये एक बिजनेस सेंटर हुआ करता था उन दिनों में, और इस कारण एक मिक्सड ग्रुप, यहां पर लोगों का मिक्सड ग्रुप मिलेगा। इसी प्रदेश से फिलेमोन का जो पत्र है, फिलेमोन के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। फिलेमोन इस प्रदेश का है, कोलोसस का रहने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर इसलिए हम लोग ये देख सकता है कि पेंतिकोस्त के समय पर, अर्थात पेत्रुस का भाषण सुनकर के कन्वर्ट होने वालों में इस कोलोसी प्रदेश के लोग भी था। प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 10 को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ के लोग भी था। इसका मतलब आदिम समय से यहाँ पर पेत्रुस का भाषण सुनकर बपतिस्मा ग्रहण कर यहाँ लोग आकर के विश्वास लोग रहते थे, ये हम लोग देख सकते हैं। और कुछ नेचुरल कैलामिटी बार बार होने वाला प्रदेश इस प्रदेश को कहा जाता है। दूसरा एक मुख्य बात यह है, संत पौलुस कभी कोलोसस गया ही नहीं, और संत पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना भी नहीं किया। कहा जाता है संत पौलुस कभी भी कोलोस प्रदेश गया ही नहीं है, और ना संत पौलुस ने इस कलीसिया का स्थापना किया। जैसे हम लोगों ने देखा एफेसुस में जो एफेसियों का पत्र जब सिखाया उस समय पर बोला था, उनके सेकंड मिशन जर्नी में 2 वर्ष एफेसुस में रहा था। इसके बाद थर्ड मिशन जर्नी में 3 वर्ष रहा था। इसका मतलब कुल मिलाकर के संत पौलुस एफेसुस में 5 वर्ष रहा, और एफेसुस से करीब 130 किलोमीटर मील दूर में ये कोलोसी शहर है। लेकिन कहीं कभी इस जगह पर गया करके कहीं भी हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर किसने यहाँ का कलीसिया का नेतृत्व किया, इसको हम लोग देख सकते हैं। इस कोलोसियों का ही पत्र में अध्याय 1 वाक्य 7 में हम लोगों को देख सकता है, एक कोलोसस में रहने वाला एक एपफ्रास के विषय में लिखा हुआ है। इनके द्वारा ही लौदीकिया का कलीसिया हो या हिरापोलिस का कलीसिया हो, उस क्षेत्र का एशिया माइनर के कई कलीसिया का शुरुआत इस एपफ्रास के द्वारा हुआ, और उसका वहां का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। तो संत पौलुस की इस पत्र के अंदर भी इस एपफ्रास के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। फिर संत पौलुस क्यों ये पत्र लिखा, ये भी एक सवाल उठते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा अन्य कलीसियाओं में जो घटनाएं हुआ, जो संत पौलुस के द्वारा या एक्चुअली जो चर्च का जो टीचिंग, जैसे यहाँ पर एपफ्रास का नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन उनके बीच में कुछ झूठे प्रचारक लोग आकर के अपना सिद्धांत सिखाना शुरू किया। कोलोस में भी यही हालत हुआ। गलत शिक्षक लोग आकर के
जो कलीसिया का आधिकारिक शिक्षा के विरुद्ध में वहां पर कुछ न कुछ सिखाना शुरू किया। उदाहरण के लिए नोस्टिसिज्म उतना ज्यादा ये नहीं था, फिर भी कहा जाता है उसका प्रारंभिक कुछ बातें यहाँ के कलीसिया में भी देखने के लिए मिलता है। वो पाषंडता का जो शुरुआती जो हालत वहाँ पर उस इफेक्ट कोलोसुस के वहाँ पर हम लोगों को पा सकते हैं। अध्याय 2 का वाक्य 8 में हम लोगों को पढ़ सकता है। उसी प्रकार जो आत्मा और शरीर को अलग अलग कर करके देखना, ड्यूअलिज्म, अगला एक पाषंडता है ड्यूअलिज्म। आत्मा ही सब अच्छा है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये शरीर के कारण आत्मा नष्ट हो रहा है, इसीलिए शरीर को दंड दे करके आत्मा की मुक्ति के लिए जो कार्य कराने वाला, इस प्रकार का एक ड्यूअलिज्म सिखाने वालों के विषय में अध्याय 2 वाक्य 16 से आगे हमें ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। इस प्रकार के लोगों को सही जो चर्च टीचिंग क्या है, तुम लोग इस प्रकार के पाषंडता में ना पड़े, ऐसे लोगों का तिरस्कार करे, ये बताने के लिए इसी एपफ्रास के द्वारा ये पत्र लिख करके संत पौलुस ने भेजा। अध्याय 1 वाक्य 3 से आगे अगर हम देखें, वहां पर संत पौलुस जो एक्चुअल टीचिंग क्या है, जो कलीसिया जो सिखा रहा है, उसके विपरीत सिखाने वालों को रिजेक्ट करो। जो व्यक्तिगत कलीसियाएं बना करके अपना अपना टीचिंग जो चला रहा है, उनका रिजेक्ट करो। यहाँ पर संत पौलुस जोर डाल करके वहाँ के विश्वासियों को बता रहा है और सच्चा क्रिस्त विश्वास में बढ़ाने का प्रयत्न वह कर रहा है। अध्याय 2 का वाक्य 2 से आगे भी हम लोग यही पढ़ते हैं और अध्याय 2 का वाक्य 23 तक अगर हम पढ़ करके जाएं, वहां पर इस प्रकार के गलत सिद्धांतों के विषय में संत पौलुस चर्चा कर रहा है और कोलोस के विश्वासियों को सत्य विश्वास में दृढ़ रहने के लिए और इन प्रकार के पाषंडियों से दूर रहने के विषय में सिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को अध्याय 1 वाक्य 15 से आगे कुछ क्रिस्त गीत, क्रिस्टोलॉजी पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद वाक्य 24 से आगे अध्याय 2 वाक्य 5 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस अपना वो जो सही टीचिंग क्रिस्त के विषय में, क्रिस्त से उनको क्या मिला है, उसके विषय में वर्णन करते हुए वो एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरी बात, आप लोगों के बीच में जो गलत सिद्धांतों को बताने के लिए जो लोग गुस्सा आया हुआ है, लोगों को सत्य विश्वास से, संस्कारों से सब वंचित करने के लिए जो प्रयत्न करने वाला है, ऐसे झूठे शिक्षकों से दूर रहने का वाणी अध्याय 2 वाक्य 6 से लेकर के आगे तक हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और अध्याय 3 के अंदर एस्कटोलॉजी, जो युगांत का जो दर्शन, जो वर्णन वहां पर किया हुआ है। और कलीसिया जो है क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए, क्रिस्त केंद्रित कलीसिया। अध्याय 1 का वाक्य 18, वाक्य 24, अध्याय 2 का वाक्य 19, अध्याय 4 का वाक्य 15, सब में यही संत पौलुस लोगों को बता करके जा रहा है। इस पर ध्यान रखने के विषय में संत पौलुस बता रहे हैं। दूसरी बात, इस कोलोसी प्रदेश में एक मिक्सड कम्युनिटी होता था, यहूदी भी था, साथ ही साथ ग्रीक जो विश्वासी लोग भी था। और हमें मालूम है हर जगह पर यहूदी क्रिश्चियंस जो खतना के विषय में ज़्यादा जोर डालना
और यहूदी परंपरा के अनुसार, मूसा के नियम के अनुसार जीने के लिए इस प्रकार क्रिश्चियन तो बन गया, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे बातों को फॉलो करने के लिए सिखाने वाला एक कम्युनिटी वहां पर डेवलप हो रहा था। तब संत पौलुस इस एपफ्रास के द्वारा लोगों को जो व्यक्तिगत टीचिंग कराने वालों से बचाने के लिए और कलीसिया का क्रिस्त दर्शन क्या है ये सिखाने का प्रयत्न करता हुआ हमें यह इस कोलोसियों का पत्र में पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर हम लोगों को इसका रचना करने वाला व्यक्ति संत पौलुस है और तिमोथी है कर करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा है, आदिम काल में यही विश्वास करता था, इसलिए मैक्सियन कैनन में और मोराटोरियन कैनन में भी संत पौलुस के द्वारा रचना किया हुआ पत्र में ही कोलोसियों का पत्र को शामिल किया हुआ है। 19वीं सदी के बाद जो गहराई में टीचिंग जो स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये पूरा पत्र संत पौलुस का द्वारा नहीं रचना किया। प्रारंभिक शैली को और अंत का शैली को, समापन शैली को अगर देखें, ये संत पौलुस का शैली जरूर मिलता है, लेकिन अंदर का जो भाग है, कुछ ऐसा भाग इसके अंदर मिला, करीब 30-33 वचन जो है वो संत पौलुस के द्वारा रचना किया हुआ जो 7 तो पत्र है, उन पत्रों में कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलता है। ऐसे शब्दों को हमें मिल रहा है। अध्याय 2 का वाक्य 6 से लेकर के 33 तक का वचन संत पौलुस का अन्य किसी भी पत्र में कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। और विशेष रूप से ऐसे 25 वचन शब्द जो है संत पौलुस ने कभी इस प्रकार का टीचिंग नहीं किया। ऐसा वचन मिलने के कारण जो आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स का कहना है, ये पत्र थोड़ा सा और समय के बाद, अर्थात जो ईश शास्त्र और डेवलप होने के बाद पोलिंग स्कूल के द्वारा बाद में रचना किया है, क्योंकि संत पौल के समय पर इस प्रकार का जो शब्द और थियोलॉजी नहीं रहता था, ये कहते हैं। इसके बाद संत पौलुस साधारणता जो भ्रातृ प्रेम के लिए ऐसा जो रिश्ते के लिए जो इस्तेमाल करने वाला कुछ शब्द इसके अंदर कहीं मिल नहीं रहे। विशेषकर जो अदल्फोई, ब्रदरहुड, ब्रदर्स, उसके लिए अदल्फोई शब्द को ही संत पौलुस हमेशा इस्तेमाल करता था। वो शब्द इस पत्र में नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के विषय में संत पौलुस हमेशा सिखाते हैं, ये शब्द भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन और जो समापन, वहाँ पर संत पौल का स्टाइल भी देखने के लिए मिलता है। अन्य जो लेटर्स के अपेक्षा में इस पत्र के अंदर एक आराधना गीत का शैली देखने के लिए मिलता है। आराधना लिटर्जिकल जो हिम्स, उस शैली यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ हमें मिलेगा। और उसको क्रिस्टोलॉजी के लिए हो या एक्लेसियोलॉजी के लिए हो या एस्केटोलॉजी के लिए हो, उस उन भागों में इस प्रकार का एक लिटर्जिकल हिम रीति पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है संत पौल के बाद डेवलप हुआ जो ईश शास्त्र यहाँ पर लिखा है। और संत
पोल का लिखा हुआ रोमियो का पत्र 100% संत पोल ने लिखा है, ये हम लोग विश्वास करते हैं। उसके अंदर अध्याय 6 में बपतिस्मा के विषय में हमारे मुक्ति का एक चिन्ह के रूप में जो मुक्ति जो मिलने के लिए बपतिस्मा जरूरी हो, इसका मतलब मिलने वाला उस मुक्ति के लिए बपतिस्मा। ये जब संत पौलुस ने रोमियो का पत्र में जब रचना किया, इस कोलोसियों का पत्र में बपतिस्मा हमें जो मुक्ति मिल गया है उसका चिन्ह है, इस रीति से लिखा है। देखो, रोमियो का पत्र संत पौलुस ने 100% लिखा, उसमें बपतिस्मा मिलने वाला आने वाला उस मुक्ति उसके विषय में है। तो यहां पर का ईश शास्त्र के अनुसार इस बपतिस्मा जो हमें प्राप्त हुआ वो मुक्ति है, उसका चिन्ह के रूप में वर्णन किया। कुछ ईश शास्त्रियों का कहना है, हाँ, संत पौलुस का भी ये जो व्यू है बपतिस्मा के विषय में जो दर्शन है वो डेवलप होकर के हो सकता है, ऐसा परिवर्तन किया है। लेकिन अधिकतर बिब्लिकल स्कॉलर्स का कहना है ये बाद में डेवलप हुआ ईश शास्त्र है, इसलिए संत पौल AD 64 तक उनका शहादत हो चुका है, इसका बाद का है ऐसा जो विचारधारा, इसलिए ये संत पौलुस के द्वारा रचना नहीं किया करके भी बताया जाता है। AD 61-63 के समय पर जो लास्ट जो संत पौलुस का रोम में जो कैद हुआ, उस समय पर लिखा है करके, जैसे अध्याय 1 का वाक्य 24, अध्याय 4 का वाक्य 3, 10, 18 आदि वगैरह में पढ़ेंगे तो इस प्रकार कैद में रह करके लिखने वाला संत पौलुस ने ही इसको रचना किया, ये दर्शाने वाला कुछ वचन हमें इसके अंदर मिलता है। लेकिन आजकल के एडवांस जो स्टडी रीति के द्वारा जो पढ़ाई किया तो नहीं, ये पोलैंड स्कूल के द्वारा 70-80 के बीच में इसका रचना किया है करके बताया जाता है। अब देखने वाली बात है, इस पत्र के अंदर हमें उस समय का वहां कोलोस में जो कलीसिया है उस कलीसिया के विषय में थोड़ा समझने के लिए हम प्रयत्न करेंगे इस पत्र के द्वारा। वहां पर सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, इस पत्र को संत पौलुस लिखने के पीछे का कारण एपफ्रोस को इस्तेमाल करते हुए वो पत्र लिख करके भेज रहे हैं, जिस कलीसिया में कभी हो गया ही नहीं, क्योंकि उनको पता चला वहां पर पाषंडताएं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार कोलोस का कलीसिया पेत्रुस के समय जो प्रारंभिक कलीसिया पेंटेकोस्ट के बाद शुरू हुआ वो कलीसिया आज इस प्रकार का कुछ झूठे प्रचारकों के कारण बिगड़ रहा है और सत्य विश्वास को त्याग रहा है, उससे उनको बचाने का कार्य कर रहा है, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। अध्याय 2 वाक्य 18 के अंदर सब कुछ यहूदी लोगों का जो जीवनचर्या है, जो नियम है, उसको इस कलीसिया में टोप रहा है, इसके विषय में बता कर रख दे रहा। वाक्य अध्याय 2 वाक्य 11 से 18 तक में भी हम लोगों को ऐसा कुछ बातें पढ़ने के लिए मिलता है। तो मुख्य उद्देश्य यही था, जो गलत टीचिंग चल रहा है, पाषंडता चल रहा है, उनसे बचाना संत पौलुस का लक्ष्य था। संत पौलुस इस पत्र के द्वारा कोलोस के कलीसिया को बताकर दे रहे, क्रिस्त केवल एकमात्र मुक्तिदाता और अन्य जो कार्य जो आप लोगों को जो सिखा रहा है, जो यहूदी कस्टम्स के अनुसार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 1 वाक्य 15 से 20 तक वही प्रूफ कर रहा है,
क्रिस्त के द्वारा सब कुछ की सृष्टि किया गया और क्रिस्त स्वयं उस कलीसिया का शीर्ष है और सब सृष्टि वस्तुओं के ऊपर है वो, इसलिए सब सृष्टि क्रिस्त की आराधना करना चाहिए। अध्याय 1 वाक्य 28 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्त में सब लोग पूर्णता प्राप्त करते हैं। और अध्याय 2 वाक्य 2 से अगर पढ़ेंगे, क्रिस्त का ज्ञान, क्रिस्त में हम लोग उस ज्ञान का परिपूर्णता पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति क्रिस्त में है तब ईश्वर का उस परिपूर्ण ज्ञान की ओर वो व्यक्ति जा सकता है। ईश्वरता का पूर्णता क्रिस्त में हम लोग पा सकता है। अध्याय 2 का वाक्य 9 में इस प्रकार का अनेकों ईश्वर शास्त्र संत पौलुस कोलोस के कलीसियाओं को सिखा रहा है। और कल के क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे इस पत्र का डिवीजन और 4 अध्याय में क्या क्या सिखा रहा है, ये सब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने संत पौलुस के द्वारा कोलोसस के कलीसिया को लिखा हुआ यह पत्र सचमुच में कौन रचना किया, पहला विश्वास क्या था और अब ईसाई शास्त्रियों का क्या विश्वास है, इसकी रचना कब हुआ, ये कोलोसस, ये प्रदेश, ये शहर कहाँ है, यहाँ क्रिस्त विश्वास कौन लाया, कैसे लाया, कौन वहाँ का देखरेख कर रहा है, ये सब हम लोगों ने सीखा। और कल के क्लास में हम लोग एक एक अध्याय में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है, इसका विभाजन कैसे है, सब सीखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।